Hello students, welcome in this session of class. Our topic is the p block elements and we have done group 15 elements in previous classes. Now we will see about group 16 elements. आज हम यहाँ पर group 16 elements के कुछ topics को discuss करेंगे. So first of all general electronic configuration की general electronic configuration क्या होगा ग्रुप 16 एलिमेंट्स का. तो सिंपली NH2NP4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ग्रुप 16 एलिमेंट्स का, जहाँ पर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड और शेल कि n यहाँ पर क्या होगा पीरियड या शेल का नंबर होगा. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं. तो ये हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. OSSETE एंड PO. सो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबको पता होगा नॉर्मली, एंड एटॉमिक नंबर भी सबको पता होगा. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. तो उसके अकॉर्डिंग एज वी हैव सीन इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स मैजिकल नंबर्स, हमने यहाँ वहाँ पर मैजिकल नंबर्स देखे थे. तो यहाँ पर भी मैजिकल नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इजीली इनका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ऑक्सीजन यहाँ पर सेकंड पीरियड में प्रेजेंट होता है, इस वजह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p4. सल्फर थर्ड पीरियड में या थर्ड 3 इसके शेल होते हैं, इस वजह से 3s2 3p4. सेलेनियम नेक्स्ट पीरियड में है 4s2 4p4. टेलुरियम नेक्स्ट 5th पीरियड में प्रेजेंट है, इस वजह से 5s2 5p4 एंड पोलोनियम 6s2 6p4. सो सिंपली एज यू नो, आप सबको पता है ऑक्सीजन हीलियम इनर्ट गैस के बाद आता है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम 2s2 2p4. एंड सल्फर नियॉन गैस के बाद आता है तो 3s2 3p4. सेलेनियम ऑर्गन के बाद आता है और 4th पीरियड में, और 4th पीरियड से जो 3D में इलेक्ट्रॉन्स फिल होना चालू हो जाते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा प्रॉपर आर्गन 3d10 4s2 4p4. नाउ टेलुरियम 5th पीरियड में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर 4D के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फिल हो चुके हैं, तो क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4. पोलोनियम के लिए पोलोनियम 6th पीरियड में प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर 4f में भी सारे इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्योंकि जीनोन के बाद आता है तो जीनोन 4f 15 5d10 6p2 एंड 6p4 होगा. नाउ प्रॉपर्टी. तो ऑक्सीजन एंड सल्फर नॉन मेटल्स होते हैं एज यू ऑल नो. ऑक्सीजन गैस है एंड सल्फर पाउडर फॉर्म में होता है. एंड सेलेनियम एंड टेलुरियम मेटलॉइड है, जबकि पोलोनियम पुअर मेटल है और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. अकरेंस की बात करें तो ऑक्सीजन जनरली प्रेजेंट होता है O2 डाई ऑक्सीजन के रूप की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ओजोन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. यहाँ पर जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक है, जबकि O3 डायमैग्नेटिक है. यहाँ पर जो सल्फर है वो S2 S4 S6 एंड S8 फॉर्म में प्रेजेंट होता है यहाँ पर, जहाँ पर डाइसल्फाइड जो है वो पैरामैग्नेटिक और S8 S4 एंड S6 सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं. नाउ सेलेनियम सल्फाइड्स के फॉर्म में पाया जाता है. टेलुरियम भी सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, जबकि जो पोलोनियम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस वजह से थोरियम एंड यूरियम का जो डिके होता है, जब थोरियम एंड यूरियम टूटते हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में पोलोनियम का फॉर्मेशन होता है. नाउ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आल्सो नॉन एज चाल्कोजन. चाल्कोजन के नाम से भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओर्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट में जो ज़्यादातर ओर्स पाए जाते हैं वो सल्फाइड और ऑक्सीजन के फॉर्म में होते हैं, इस वजह से इनको चाल्कोजन कहा जाता है. चाल्कोजन मीन्स और फॉर्मिंग. यहाँ पर चाल्कोजन मीन्स होता है और फॉर्मिंग, और का फॉर्मेशन करने वाले. सो नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट द O2 इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट की. जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो एलिमेंट होता है वो है O2.
ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में। एंड सारे के सारे एलिमेंट्स है ये ग्रुप 16 के एलोट्रोपी शो करते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा इनके फॉर्म्स होते हैं। एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस सिंपली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम चलने पर। डेंसिटी की बात करें तो क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से डेंसिटी भी इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम चलने पर। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो सिंपली पीरियोडिक ट्रेंड है ये, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम चलने पर दोनों इंक्रीज होंगे। एज वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं उसमें से मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है और बॉइलिंग पॉइंट वान डर वाल फोर्सेस पर डिपेंड करता है, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास पर डिपेंड करता है। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 16 ग्रुप की कम होती है 15 ग्रुप से। जनरली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्रुप 16 जो कि ग्रुप 15 के बाद में आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है 15 ग्रुप से। इसको ग्रुप 16 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 15 से कम होने का रीज़न इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यू कैन सी इजीली कि जो ग्रुप 15 है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 NP3 होता है, मीन्स जो p ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, जबकि जो 16 ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी हम देख चुके हैं NH2 NP4 होता है, मीन्स हाँ ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। एंड वी नो दैट हाफ फिल्ड electronic configuration is more stable, that's why it is required more energy to remove an electron from 15 group rather than 16 group। ये जो 15वें ग्रुप है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी बजाय 16 ग्रुप के। नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कि इन लास्ट क्लासेज वी हैव सीन, हम देख चुके हैं कि जो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके सबसे ऊपर वाले फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, ये ड्यू टू स्मॉल साइज के कारण बहुत सारे एक्सेप्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी एक्सेप्शन आ रहा है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सल्फ़र से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ड्यू टू स्मॉल साइज होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फ़र और सेलेनियम से भी कम हो रही है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रिएक्शन विद H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। सो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके सिंपली ये हाइड्राइड बनाएंगे और जो हाइड्राइड का टाइप होगा वो होगा H2E हाइड्राइड। यहाँ पर E क्या है? E इज़ ग्रुप 16 एलिमेंट, कोई भी ग्रुप 16 एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ H2O, सल्फर के साथ H2S, सेलेनियम के साथ H2Se, टेल्यूरियम के साथ H2Te एंड पोलोनियम के साथ H2PO। एसिडिक स्ट्रेंथ देखें अगर इन हाइड्राइड्स की तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी H2Te टेल्यूरियम हाइड्राइड की, उसके बाद सेलेनियम हाइड्राइड की, फिर सल्फ़र हाइड्राइड की और उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्राइड की। एसिडिक स्ट्रेंथ का ये जो ऑर्डर है इजीली आप सब समझ गए होंगे। ड्यू टू टॉप टू बॉटम चलने पर साइज़ इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। इस वजह से जो टेल्यूरियम है उसमें से हाइड्रोजन ईजीली हट सकता है, ईजीली रिमूव हो सकता है, जबकि H2O ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का साइज कम होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, इस वजह से यहाँ पर H2O की एसिडिटी कम होगी। सेम ऑर्डर होगा इसका रिड्यूसिंग कैपेसिटी का।
नाउ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। कौन से ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सेलियम डाइऑक्साइड, टेल्यूरियम डाइऑक्साइड्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जो SO2 होता है उसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से। नाउ टॉप टू बॉटम चलने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। टॉप टू बॉटम चलने पर साइज इंक्रीज होने के कारण इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। सेम ऑर्डर है जो एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इनकी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट ऑन ऑक्सीजन बिकम्स वीकर। यहाँ पर ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड है एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच का वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, इस वजह से ऑक्सीजन आसानी से रिलीज़ हो जाएगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पर? सो NH2 NP4 होने के कारण यहाँ पर -2 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। यू कैन ईजिली प्रेडिक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स बाय देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग ईजिली आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट ये शो कर सकते हैं या करेंगे। रिएक्शन विद हैलोजन्स, हैलोजन के साथ इन एलिमेंट्स की रिएक्शन की बात करें तो फ्लोरीन केवल एक ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। कि ऑक्सीजन केवल एक ही एलिमेंट से ऑक्सीडाइज हो सकती है, वो है फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। इस वजह से ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा और ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के हैलाइड या ऑक्सीजन की हैलोजन के साथ रिएक्शन देखें तो किस प्रकार का हैलाइड बनाता है? O2F2 डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, OCl2 ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, डाइक्लोरो ट्राई ऑक्साइड टाइप के ये हैलोजन से रिएक्शन करके हैलाइड्स फॉर्मेशन करता है। सल्फर की बात करें तो SF2 एंड SF4, SF6, H2Cl2, H2Br2 टाइप के ये हैलोजन्स का फॉर्मेशन करता है। सेलेनियम की बात करें तो SeF4 जो कि लिक्विड है, SeF4 जो कि लिक्विड है, Ac2Cl2 डाइसेलेनियम डाइक्लोराइड और टेल्यूरियम TeF4 एक ही प्रकार का हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। नाउ हाइड्रेट्स की बात करें तो हाइड्रेट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हाइड्रेट्स का एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा होता है H2 का, उसके बाद H2S का, H2SE, H2TE का। डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है टॉप टू बॉटम चलने पर हाइड्रेट्स के बॉन्ड एंगल का। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है स्मॉल साइज के कारण जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पर वो कम डिफ्यूज़ होगा, लेस डिफ्यूज़ होगा। सो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो बहुत ही कम होगा। इस वजह से जो H2O है वाटर मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, जबकि H2TE टेल्यूरियम हाइड्राइड का जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे कम होगा, क्योंकि H2TE में टेल्यूरियम का साइज बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा होने के कारण जो लोन पेयर है टेल्यूरियम पर वो बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा। इस वजह से लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा और इसका बॉन्ड एंगल टेल्यूरियम हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो सेम ऑर्डर होगा जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल का है, क्योंकि अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम चलने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड वीक हो रहा है। इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी ऊपर से नीचे चलने पर कम होती चली जाएगी। वंडर वाल फोर्स की बात करें तो ऊपर से नीचे चलने पर मोलर मास इंक्रीज हो रहा है और एज वी नो मोलर मास इंक्रीज होने पर वंडर वाल फोर्सेस भी इंक्रीज होते हैं। तो अब टॉप टू बॉटम चलने पर वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर होगा। इसका जो रीज़न है वो है स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, ऊपर से नीचे चलने पर डिक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ऊपर से नीचे चलने पर डिक्रीज़
होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, कि जो एलिमेंट है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर होगा ऊपर से नीचे चलने पर कम होगा, डिक्रीज होगा। सो डायपोल मोमेंट की बात करें तो ऊपर से नीचे चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर जो डायपोल मोमेंट है हाइड्राइड्स का वो डिक्रीज़ होता है, कम होता है, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो टॉप टू बॉटम चलने पर जो चार्ज है एलिमेंट्स का वो धीरे धीरे कम होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। सो डायपोल मोमेंट भी हाइड्राइड्स का अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम कम होगा, डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो ऊपर से नीचे चलने पर इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन एज वी हैव स्टडीड नाउ कि हम पढ़ चुके हैं कि जो H2O है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इस वजह से जो H2O है उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा और बाकी के एलिमेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जनरल ट्रेंड को फॉलो करेंगे। सेम है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट के लिए कि मेल्टिंग पॉइंट H2O का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी H2O की वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो वाटर होता है H2O होता है वो सॉलिड फॉर्म या आइस फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी डाइऑक्सीजन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड एंड सल्फर एंड इट्स एलोट्रोप्स। If you have any query or any question or any doubt, or if you are unable to understand any topic, then you can text me on my WhatsApp number. So keep watching, keep studying, keep questioning. Till then, bye.